Gen Z power, rise of Vijay. Tamil Nadu, the time is now. This is a mass gathering, not for cash, but for a good cause. तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने साउथ एशिया की राजनीति में सच में एक भूचाल ला दिया है। हम देखेंगे कि कैसे आज की ये नई जनरेशन, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो पुराने और पारंपरिक राजनीतिक सिस्टम को एकदम दरकिनार कर रही है। उसकी जगह वो उन चेहरों को सत्ता के टॉप पर बिठा रही है जिनका सोशल मीडिया और रील्स पर दबदबा है। पुराने और जमे हुए राजनीतिक दलों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई और इसके मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं इस हैरान कर देने वाले नंबर से, 108। तमिलनाडु के 2026 के विधानसभा चुनावों में एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी ने करीब करीब बहुमत जीत लिया। अब आप खुद सोचिए, दशकों से जो पार्टियां वहां राज कर रही थीं, उनके बीच एक नई पार्टी का आना और सीधे इतनी भारी मात्रा में सीटें ले जाना, ये कोई आम बात तो नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में बदलाव की हवा कितनी तेज चल रही है। और इस पूरे राजनीतिक भूकंप के पीछे जो असली ताकत थी, वो इस दूसरे नंबर में छिपी है, 59%। ये उन 20 से 29 साल के युवाओं का हिस्सा है जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी। इसमें सबसे बड़ा रोल उन युवाओं का था जो पहली बार वोट दे रहे थे या जो बेरोजगार थे और सिस्टम से एक बड़ा बदलाव चाहते थे। उन्होंने अपनी वोटिंग पावर का एकदम एक तरफा इस्तेमाल किया। देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले वोटर्स के माइंडसेट में आए इस बड़े शिफ्ट को समझना होगा। इस नई जनरेशन का सोचने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। पहले के चुनावों में क्या होता था? लोग पूछते थे, भाई पार्टी की पॉलिसी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन अब सवाल एकदम बदल चुका है। आज का युवा पूछ रहा है, लीडर की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो इमोशनली हमसे कनेक्ट कर पा रहा है। लोग अब पुरानी विचारधाराओं से बोर हो चुके हैं। उन्हें छोटे छोटे डिजिटल क्लिप्स, रील्स और हीरो मोमेंट्स वाले लीडर्स चाहिए जो उन्हें अपने जैसे लगे, और जो इस क्राइटेरिया पर फिट बैठ रहा है उसे ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इसी नए माइंडसेट का सबसे रीसेंट और सबसे सटीक उदाहरण हमें तमिलनाडु में देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, जिनका सफर राजनीति की पुरानी किताबों को पूरी तरह गलत साबित कर रहा है। अगर हम तमिलनाडु का इतिहास देखें ना, तो वहाँ हीरो से सीएम बनने का ट्रेंड पुराना जरूर है, लेकिन चाहे एमजीआर हो या जयललिता, इन दिग्गजों को भी सत्ता तक पहुँचने में दशकों लग गए थे। बहुत धीरे धीरे कैडर बना था। लेकिन अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। थलापति विजय ने फरवरी 2024 में टीवी के लॉन्च की और सिर्फ 2 साल के अंदर 2026 में इतनी बड़ी जीत। मतलब ये ट्रांजिशन सच में बिजली के रफ्तार से हुआ है। इस जीत का स्केल देखिए, 234 सीटों वाली तमिलनाडु असेंबली में टीवीके का दबदबा लिटरली चौंकाने वाला था। 108 से ज्यादा सीटें विजय खुद पेराम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों जगह से जीत गए। अगर सिर्फ चेन्नई की बात करें तो 16 में से 14 सीटें इनके पास आ गईं। और वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक रूप से इतनी मजबूत मानी जाने वाली डीएमके पार्टी, वो महज 59 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये पूरी की पूरी जीत यंग वोटर्स के दम पर आई है। 20 से 29 साल के आयु वर्ग का 59% वोट सीधे टीवीके को गया। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स और बेरोजगार युवाओं का गुस्सा और उनकी उम्मीद ही थी, जिसने एक ही झटके में पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, बिना किसी ग्राउंड लेवल संगठन के ये सब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब है रेडीमेड कैडर। विजय को कोई नया संगठन बनाने में सालों खर्च नहीं करने पड़े। उनके जो पहले से ही विशाल फैन क्लब्स थे, जो पहले ब्लड डोनेशन या सोशल वर्क किया करते थे, रातों रात वही एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क में बदल गए। उनकी आईटी विंग ने सोशल मीडिया और रील्स के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि पार्टी ने सीधे 2 करोड़ मेंबरशिप का भारी भरकम टारगेट रख दिया।
लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ तमिलनाडु की कोई लोकल कहानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जेनजी वाला डिसरप्शन पूरे साउथ एशिया का एक नया ट्रेंड बन चुका है। नेपाल की ही बात कर लेते हैं। वहाँ बालेन शाह का पॉलिटिकल सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। स्टेप 1, एक 35 ईयर के पूर्व रैपर ने सोशल मीडिया पर अपना तगड़ा ऑनलाइन बेस बनाया। स्टेप 2, 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। और फिर आता है स्टेप 3, अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैसेज और 2026 के जेनजी प्रोटेस्ट की लहर पर सवार होकर वो सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। कोई भी पारंपरिक नेता इस स्पीड की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाना है तो बस इस नंबर को देखिए, 3.8 मिलियन, यानी करीब 38 लाख। ये सिर्फ उनके फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या है। इंस्टाग्राम पर भी 1.2 मिलियन लोग उनसे जुड़े हैं। आज के समय में ये भारी भरकम डिजिटल रीच किसी भी पारंपरिक राजनीतिक रैली से कई गुना ज्यादा असरदार साबित हो रही है। तो इन दोनों ही कहानियों में, चाहे वो थलापति विजय हो या बालेन शाह, क्या कोई कॉमन पैटर्न नजर आता है? दोनों ही बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल एक जैसी है। इस रियल हीरो ब्लूप्रिंट पर गौर कीजिए। सब कुछ एकदम सेट है। पहला, एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, जैसे कोई एक्टर या रैपर होना। दूसरा, फैंस का एक सॉलिड ग्राउंड नेटवर्क। तीसरा, यूथ आइकॉन वाला स्टेटस। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सिस्टम और पुरानी वंशवादी राजनीति के खिलाफ एकदम तीखा एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैसेज। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता है जिसे हराना पुराने नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पुराने नेता जैसे स्टालिन, वो हमेशा पारंपरिक गवर्नेंस मॉडल की बात करते रहे हैं, जैसे नई इंडस्ट्रीज लगाना या वेलफेयर स्कीम्स लाना। ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज के युवा को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए एक इमोशनल हीरो, कोई ऐसा जो किसी फिल्म के हीरो की तरह भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता हुआ दिखे। उन्हें सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि वो ड्रामा और वो कनेक्शन चाहिए। और इस इमोशन को जगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल्स का बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया गया है। टीवीके ने अपनी पार्टी का सिंबल चुना सीटी, यानी द विसल, जो सिस्टम को जगाने और उसे चुनौती देने वाली युवाओं की आवाज का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही बालेन शाह ने अपने रैप के बोल "सभी लीडर चोर हैं" का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को बेहतरीन तरीके से पैकेज किया। ये छोटी छोटी चीजें यूथ के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। कैंपेन के शोर शराबे से निकलकर अब असल दुनिया की बात करते हैं। रियलिटी चेक ये है कि राजनीति लंबे समय तक सिर्फ इमोशन और रील्स के दम पर नहीं चल सकती। इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस, प्रशासन और असली दुनिया के गठबंधन बनाने पड़ते हैं। जहां बालेन शाह अपनी प्रशासनिक क्षमताएं साबित करने में लगे हैं, वहीं थलापति विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है कि जो हाइप स्क्रीन पर बनी है उसे वो रियल पॉलिटिक्स की उलझनों के साथ कैसे बैलेंस करेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने है, क्या स्क्रीन का ये इमोशन और रील्स की दुनिया का स्टारडम असल दुनिया के सुशासन और प्रशासन में सफलतापूर्वक बदल सकता है? क्या ये तेज रफ्तार वाला नया राजनीतिक मॉडल अपने उन बड़े बड़े वादों को पूरा कर पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। और ये तो पक्का है कि राजनीति को देखने और करने का तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है।